SMS वाराणसी के 30वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला -2024 का हुआ भव्य आयोजन। वाराणसी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज SMS के बहुप्रतीक्षित 30वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2024 की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। प्रोफेसर शर्मा ने संस्थान के 30 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संस्थान ने अनगिनत युवाओं का पोषण किया है, जो समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति बन चुके हैं। प्रोफेसर शर्मा ने सनातन धर्म के अनुसार धर्म की व्याख्या करते हुए धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, अक्रोध की व्याख्या की। उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, पूर्व कुलपति अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ ने समाज को आकार देने में शिक्षा की उभरती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज शिक्षा किताबों से परे है। समारोह के एक अन्य विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ ने शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए कहा कि वाराणसी संस्कृति और ज्ञान का हृदय है और SMS वाराणसी द्वारा सांस्कृतिक समृद्धि के साथ शैक्षणिक प्रतिबद्धता का समन्वय इस भावना का प्रतीक है। डॉक्टर आचार्य ने विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाने के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि रोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने SMS वाराणसी को 30 साल के सफर के लिए बधाई दी और भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आधारशिला के उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशक प्रोफेसर PN झा ने पिछले 3 दशकों में SMS वाराणसी की उल्लेखनीय यात्रा के लिए आभार और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान की सफलता की कहानी हमारे संकाय की प्रतिबद्धता, हमारे छात्रों के उत्साह और उन लोगों की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद से इस संस्थान का मार्गदर्शन किया है। प्रोफेसर झा ने कहा कि 30 साल पूरे होने पर यह संस्थान अब और मजबूती के साथ समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य के निर्माताओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन सत्र का संचालन आधारशिला की संयोजक प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने किया। इस अवसर पर SMS वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह, निदेशक प्रोफेसर PN झा, कुलसचिव संजय गुप्ता, प्रोफेसर संदीप सिंह सहित समस्त अध्यापक व कर्मचारी उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। पाहन पाषाण हम, ज्ञान की खार हम, मानस में ज्ञान भर चित्त को निखारिए। ज्ञानहीन मानहीन मंत्र तंत्र से विहीन, बालक मेरी हुमान स्नेहा शीश वारी। उत्तम विचार रहे, दिव्य व्यवहार रहे, भक्ति प्रदान कर माँ जीवन सवारिए। विनती का ध्यान कर और में माँ ज्ञान भर, सद्बुद्धि प्रदान कर भव से। सर प्लीज एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। मैं प्रोफेसर PN झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी स्वायत्त शासी, आपसे मुखातिब हूँ। आधारशिला अपना दिवस समारोह का क्या करेंगे? इस बार हमारा 30वां आधारशिला समारोह है और जैसा कि अब पहले भी हमने बताया हुआ है, आप जानते हैं, हम अपने सभी जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, आज उनसे हम विधिवत जुड़ते हैं, एक मौका देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम लोग साथ साथ बैठते हैं, कार्यक्रम होता है रंगारंग हमारे छात्रों के द्वारा। बाहर से भी जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ से टीम आती है स्टूडेंट्स की। इस बार भी 15 से ज़्यादा टीम आई हुई है और यहाँ के जो नामी गिरामी विद्वान लोग होते हैं वो आकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और हम साल भर में जो किया है उसका एक ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वायत्त शासी होने के बाद हमारा परीक्षा वगैरह खुद अपना आप चल रहा है। हमारे 5 जर्नल्स हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार हुई है कि हमारा जो पुरुषार्था जर्नल है, जो स्कोपस इंडेक्स्ड है, वो भी हाल ही में Q2 स्टेटस प्राप्त कर चुका है और ये स्टेटस प्राप्त करने वाला इस भूखंड में कोई दूसरा विश्वविद्यालय या संस्थान नहीं है। ये बहुत बड़े गौरव की बात है SMS वाराणसी और उसके जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। ये यहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ किया गया है
इसके लिए हम अपने सभी शिक्षकों को, छात्रों को, स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देते हैं और उनका सहयोग का हमेशा अपेक्षा करते हैं। निसंदेह रूप से सर विगत 2 दशकों से लगातार छात्रों, अभिभावकों, विद्यार्थियों को डायरेक्ट जो है ऐसा प्लान आपको अभी जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें जैसे पहले ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का होता था, अब वो 4 साल का होने जा रहा है। तो उससे काफ़ी पढ़ाई लिखाई का ढांचा थोड़ा बदलेगा। तो हम चूँकि अब किसी विश्वविद्यालय से बंधे हुए नहीं हैं, हम उसको यथाशीघ्र अपने यहाँ लागू करने के लिए जा रहे हैं ताकि छात्रों को इस सुविधा से और इस अचीवमेंट से वंचित नहीं कर सकें। शिक्षा नीति पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ा ही एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल पॉलिसी है और पिछला जो पॉलिसी राजीव गांधी जी के टाइम आया था 1986 में, उसके 34 साल के बाद ये आया है नरेंद्र मोदी जी के टाइम। तो इसमें सभी तरह के जो पठन पाठन हैं, खास करके जो कला कौशल है, कौशल का क्षेत्र तो बड़ा ही विकसित है। तो पठन पाठन के साथ, अपने डोमेन नॉलेज के साथ हम कौशल से भी बच्चों को अवगत कराएंगे, क्योंकि कौशल ही उनको जॉब देने वाला है। सरकारी जॉब या जॉब का संख्या तो सीमित है ना, सबको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये कौशल सीख लेने के बाद वो अपने पांव पर खड़ा हो पाएंगे ढंग से। तो यही उद्देश्य है मुख्य रूप से कि उनका सर्वांगीण हम विकास करें। सोशल मीडिया वगैरह पे ये जो छोटे छोटे चाय वाले या पान वाले सर आगे चले जाते हैं, तो एक एकेडमिक जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बीच में सर युवा बड़ा उलझा रहता है कि वो क्या करें, तैयारी करें सरकारी जॉब का कि एंटरप्रेन्योरशिप करें। देखिए, यही ज्ञान हम लोग ही यहाँ देते हैं। आप जानते हैं कि जो जॉब है, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, और इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है, तो हम हमेशा ये बच्चों को कहते हैं कि आगे का जो समय आ रहा है, हमारे देश का TRF एक होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। तो TFR जो 50 के दशक में 5.9 था, करीब 6 के आसपास था, यानी कि एवरेज 6 बच्चा हर महिला को हुआ करता था। अब वो आकर के गिर गया है, बहुत कम हो गया है, 2 से नीचे आ गया है। और 2.1 जो लेवल है वो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट का लेवल है, क्योंकि उस पर बैलेंस रहेगा। लेकिन उससे अगर कम होना, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके कंधे पर ज्यादा भार पड़ेगी, बूढ़े माता पिता का। तो उस भार को वहन करने के लिए चाहिए पावर, चाहिए पैसा, चाहिए एक और वो अपना काम करके एंटरप्रेन्योरशिप करके ही हो सकता है, क्योंकि जॉब तो सबको मिल नहीं सकता है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हम एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव यहाँ भी चलाते हैं कि हमारे बच्चे उसमें आकर्षित हों और अपने पांव पर खड़ा होकर हमारे लिए एक अच्छा पॉपुलेशन डिविडेंड एक हमको दे सकें। थैंक यू।